तक मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों मिलकर इस काम को नहीं करेंगे तब तक ये सुलझ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम किसी भी पशुओं के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। वो किसी को ये पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, अचानक से कुत्ते आ जाते हैं, काट देते हैं। अभी पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, ताकि किसी पे लिफ्ट में अटैक न करे या ओपन एरिया में कहीं अगर छोड़ रह जा रहा है तो मजल होना चाहिए। बच्चे को अकेले ना छोड़ें कहीं भी। और यहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है। हाई राइज सोसाइटीज में डॉग अटैक के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और सामाजिक ताना बाना जो है वो भी कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ डॉग हेटर हैं तो दूसरी तरफ डॉग लवर हैं, क्योंकि जो लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं उनमें जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें जो स्ट्रीट डॉग है उन्होंने एक अटैक किया है और वहीं पर जो पालतू पेट है उन्होंने भी वहाँ पर हमला किया है। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी में, जहाँ पर एक ताज़ा मामला जो है वो यहाँ का आया है, जिसमें डॉग ने, कुत्तों के एक झुंड ने एक व्यक्ति जा रहा था उस पर हमला कर दिया। यहाँ के जो रेजिडेंट हैं इस हमले के बाद से काफ़ी डरे हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए इको विलेज 1 के कुछ रेजिडेंट हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? आनंद पाल सिंह हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि जो जिस तरीके से जो डॉग अटैक के मामले आ रहे हैं इससे कैसा फील कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम किसी भी पशुओं के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो भी डॉग फीडिंग जोन है, जहाँ पे पशुओं को खिलाने के लिए जगह जो है, जहाँ जो है चिन्हित है, वहाँ पे हम सभी भी निवासियों से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि मान लीजिए हर आदमी का जो है, सबका प्रेम अलग है, पशुओं से बहुत लोग प्रेम करते हैं, हम भी ऐसा नहीं कि हम लोग उससे घृणा करते हैं, लेकिन जहाँ चिन्हित जोन है, जहाँ फीडिंग जोन है, वहाँ खिलाएं। दूसरा, सिविक सेंस के नाते, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अगर मेरे पास अगर डॉग है तो हम ज़रूर मजल लगाएं ताकि किसी पे लिफ्ट में अटैक ना करे, या ओपन एरिया में कहीं अगर छोड़ रह जा रहा है तो मजल होना चाहिए ताकि किसी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग पे, किसी महिला पे अटैक ना करे। तो ये खुद में सिविक सेंस हम सबों को डेवलप करना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन ताज़ा मामला सर आपकी सोसाइटी का एक वीडियो जो अभी वायरल हुआ है, इसमें इस पे क्या कहेंगे सर? वो पहले भी अटैक यहाँ पर हो चुके हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पहले भी घटनाएं हुई हैं, अब भी घटनाएं हो सकती हैं अगर हमने अपने आप में सिविक सेंस डेवलप नहीं किया, ठीक है। तो मैं सभी निवासियों से, इंक्लूडिंग मी, सबसे आग्रह यही करूँगा कि जो है नागरिक सभ्यता के हिसाब से सिविलाइज सोसाइटी में किस तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए, एक दूसरे की सुरक्षा सम्मान का हमेशा ख्याल रखें, और जो भी एनिमल से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है, या उनको फीडिंग जोन में खाना खिलाना है, या उनको मजल लगाना है, तो ये जो है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबों की जवाबदेही बनती है। कितना भी कानून बन जाए, लॉज बन जाए, चाहे वो पनिशेबल हो, नॉन पनिशेबल हो, लेकिन जब तक सिविक सेंस खुद ब खुद जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, डेवलप नहीं होगी, तो कोई भी कानून किसी चीज़ का पालन नहीं करा सकता। बिल्कुल। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि जो डॉग अटैक के मामले आपने यहाँ पर महंगी सोसाइटी, सिक्योरिटी सोसाइटी को देख करके यहाँ पे मकान लिया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी एक ताज़ा मामला जो है आपकी सोसाइटी का है, उसमें डॉग अटैक हुआ है, तो ऐसे में अपने आप को कितना सिक्योर फील करते हैं? एक्चुअली मैक्सिमम लोग तो यहाँ के सब सुबह चले जाते हैं, और जो घर की फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं तो किसी को ये पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, अचानक से कुत्ते आ जाते हैं, काट देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की और यहाँ के मैनेजमेंट की है। वह किस तरह से अपने को मैनेज करते हैं, किस तरह से एरिया को मैनेज करते हैं। अगर एक किसी कहीं पे कोई अलग सा पॉइंट बना दें जहाँ पे सब डॉग को खिलाएं, खाना कुछ करें, तो इससे कुछ हद तक समस्या सुलझ सकती है। नहीं तो कुत्ते हमेशा दिन रात सोसाइटी में घूमते ही रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ कम से कम 30 या 40 किलोमीटर बाहर जाते हैं सर्विस करने के लिए। उनकी फैमिलियाँ अंदर रहती हैं, उनको एक परफेक्ट पॉइंट नहीं होता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या नहीं घूम रहे हैं, तो अचानक उन पर अटैक कर देते हैं। ये मेन मैनेजमेंट का मुद्दा है। जब तक मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों मिलकर इस काम को नहीं करेंगे तब तक ये सुलझ नहीं पाएगा। बिल्कुल।
संजय जी, आप बताइए कि बच्चों को भेजने में डर लग रहा है नीचे, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं डॉग अटैक के? सर मैं अभी वाक़या है अभी 3 दिन पहले का एक ऐसे वाक़े अभी पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। और ख़ास करके 10 साल से नीचे के बच्चे को मैंने कई बार सभी ग्रुपों में लिखा है कि आप जो है माता-पिता बच्चे को अकेले ना छोड़ें कहीं भी। अब चूँकि यहाँ पे सोसाइटी में हम लोगों ने घर लिया था कि हम सुरक्षित महसूस करेंगे और यहाँ पे माहौल सही रहेगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कुत्ते की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, आवारा कुत्ते की। उसके पीछे एक प्राधिकरण की ढुलमुल रवैया, स्टरलाइजेशन की कमी। पिछले साल से मैं 1 डेढ़ साल से कई बार इनको पत्र लिख चुका हूँ। कुत्ते की समस्या यहाँ पे सभी निवासियों ने करीब जिनको दिक्कत हुई है सभी ने लिखा है, बट ना इन्होंने कोई नियम बनाए जो गाइडलाइन है। लेकिन गाइडलाइन सरकार, प्राधिकरण तो बोलती है कि उन्होंने गाइडलाइन बनाई है और जुर्माना भी वसूलेंगे, उनके लिए फीडिंग पॉइंट वगैरह सब सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन ये धरातल पे है। सर कुछ नहीं है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ एक दिन व्हाट्सएप पे लिख दिया कि हम फीडिंग पॉइंट ऐसे ऐसे। आप एक चीज़ देख लीजिए, पिछले 2 साल से कई बार फैसिलिटी मैनेजमेंट को बोला हूँ कि आप साहब कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं सोसाइटी में, हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे, भाई, माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं, वो अभी महसूस नहीं करती कि मैं अकेले यहाँ घूम सकूँ। तो उसके लिए आप सुरक्षित माहौल बनाइए, गार्डों की तैनाती करिए और लोगों को ये सख्त नियम अपनाने के लिए बाध्य कीजिए कि फीडिंग पॉइंट पे ही कुत्ते को फीडिंग किया जाए। बाकी जहाँ पे कॉमन एरिया में जो गार्ड है वो डंडे वाले रहें ताकि बच्चे, माताएं, बहनें सुरक्षित रहें। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते जो है आवारा कुत्ते, उनको भी हक है जीने का, लेकिन इंसान जब कुत्ते के भय से घर में दुबक के यहाँ रह रहा है, उससे बुरी हालत कोई नहीं हो सकती आज के डेट में सोसाइटी में। इन्होंने कोई भी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन नहीं कराया है और ये इनको कुछ भी बोलो फैसिलिटी मैनेजमेंट को, ये कुछ नहीं सुनते और इस कान से सुनते हैं, उस कान से इनको सिर्फ मेंटेनेंस के रूप में 2 रुपये 36 पैसे चाहिए, बाकी और कमाई के नए नए आइडिया चाहिए। बट इसके किसी भी चीज़ के नियम के अनुपालन के लिए ये बिल्कुल मौन हो जाते हैं और बिल्कुल निष्क्रिय हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी और प्राधिकरण से भी हिदायत करूंगा, मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के हालात को देखते हुए 5,5800 फैमिली करीब यहाँ रह रही है और इतने बड़े 50 एकड़ के प्रोजेक्ट में मैं ये प्राधिकरण से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप जो है इसका मॉनिटर करें और फैसिलिटी मैनेजमेंट से मंथली बेसिस पे इसका जो है अपडेट लें कि यहाँ पे कितनी घटनाएं हो चुकी या घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर, आपको अपने बच्चों को भेजने में डर लग रहा है हादसों के बाद? जी, मेरा नाम हिमांशु है और यहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है। छोटे छोटे बच्चे घर में निकलने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि दिन पे दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं और इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, हमारी जो अथॉरिटी है वो सख्त नहीं है। वो जो नियम कानून बना रही है वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा सोसाइटी के अंदर। आपने कानून तो बना दिए लेकिन वो धरातल पे कितना कामयाब है वो नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अथॉरिटी थोड़ा सख्त हो और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियां हैं, उनको निर्देश दे कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन हो। अदरवाइज़ हम लोग बहुत परेशान हैं, छोटे बच्चों को नहीं निकाल सकते घर से और आए दिन बच्चे तो छोड़िए बड़ों पे भी हमला हो रहा है। और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर कुछ कहीं नियम कानून में कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जो हम सब लोग कुत्तों को ऐसा नहीं है कि भगाना चाहते हैं या फिर हम लोग भी डॉग लवर्स हैं, लेकिन समस्या ये है कि हर एक का स्थान निश्चित होना चाहिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे डॉग्स नहीं रह सकते हैं, उनके लिए एक अलग फीडिंग पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आप डॉग्स को खाना खिला सकें और वो वहाँ पे रहें। अगर आपके घर के अंदर आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर डर का माहौल हो जाएगा आप वहाँ पे कैसे रहेंगे?